अंधेरे को छोड़कर उजाले को अपनाना ही जीवन है। चलिए मिलके ज्ञान से जागृति लाएं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम डॉक्टर आकाश आहूजा है। मैं यहाँ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, अमेरिका में साइकाइट्रिस्ट हूँ और मैंने हिंदुस्तान में नई दिल्ली से मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिसिन की शिक्षा प्राप्त की है और फिर मैंने अपनी साइकाइट्री में पढ़ाई रेजिडेंसी मिनियापोलिस, मिनेसोटा, जो कि अमेरिका का एक राज्य है, वहाँ से किया है। और आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं वो विषय रिलेट करता है हमारी बेटर हाफ से। वो इशू रिलेट करता है हमारी बेटियों से, हमारी माँओं से, हमारी वाइफ से, हमारी बहनों से, सारी की सारी फीमेल से। तो आज हम बात करेंगे साइकाइट्रिक इश्यूज़ या मानसिक रोग जो कि सिर्फ औरतों में हो सकते हैं। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? घर की गाड़ी तो 4 पहियों पे चलती है, दो पहियों पे या 4 पहियों पे लगा लें, 2 मेल के और 2 फीमेल के, 2 मर्द के और 2 औरत के। अगर कोई भी इंसान अच्छा नहीं फील कर रहा होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी ठीक से? तो ये साइकाइट्री इश्यूज ऐसे हैं जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिनको पता ही नहीं होता है। तो इसलिए उस गाड़ी को ठीक से ऑयल करने के लिए, चलाने के लिए थोड़ा सा इसके बारे में भी ज्ञान जो है होना वो अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं प्रेगनेंसी की, गर्भावस्था की। आप और मैं दोनों शायद इस बात से एग्री करेंगे कि विश्व में हर जगह प्रेगनेंसी है जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं जब किसी के घर पे बच्चा होने वाला होता है और ये एक ऊपर वाले की देन है और सब अच्छा फील करते हैं। लेकिन शायद बहुत सारे लोग इस बात को रियलाइज़ या नहीं कर पाते हैं कि औरत के लिए जो गर्भवती है या प्रेग्नेंट है उसके लिए ये टाइम जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल है। रिसर्च ये शो करती है कि 100 में से 20 जो औरतें हैं, युवतियां हैं, फीमेल्स हैं, उनको किसी ना किसी प्रकार के मूड और एंजाइटी की प्रॉब्लम जो है वो इसमें हो सकती है। और मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं, मैं उनको बार बार देख रहा हूँ यहाँ पे। और इसके रीज़न क्या है? इसके रीज़न है कुछ हार्मोन चेंजेस होना। शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, उनकी जो मात्रा होती है वो बहुत ऊपर नीचे होती है जब इंसान प्रेग्नेंट होता है। ये इंसान के मूड को काफ़ी हद तक चेंज कर सकती हैं। कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, शारीरिक चेंज। इंसान का पेट जो है वो बढ़ जाता है, शरीर में बहुत सारे और बदलाव आते हैं, शरीर में ताकत जो है वो कम हो जाती है। जो औरतें काम करती थी घरों में या बाहर, उनकी वो क्षमता जो है वो उनको लगता है कि थोड़ी कम हो रही है, तो उनको भी उस बात से एडजस्ट होने में दिक्कत आती है। लोग उनको अलग निगाह से देखते हैं, नॉट कि ख़राब नज़र से देखते हैं, लेकिन अलग निगाह से देखते हैं। फिर उनकी खाने के स्वाद बदल जाते हैं। जिन लोगों को खट्टा अच्छा लगता था शायद उनको अब खट्टा अच्छा ना लगे, जिनको खट्टा नहीं अच्छा लगता था अब उनको हो सकता है खट्टा अच्छा लगे, या और भी चीज़ें हों। उनका आपस में फैमिली के अंदर रोल जो है वो थोड़ा बदल जाता है। उनका रिलेशनशिप कई बार अपने पति के साथ जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कई बार बहुत स्ट्रेसफुल और एंजाइटी दे सकती हैं। तो अगर ये सब सही में ये एंजाइटी और स्ट्रेस है तो इससे बच्चे पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे बच्चे पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। रिसर्च ये कहती है कि जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है ये उसकी सेहत को फ़र्क दे सकता है। बच्चों का जो वज़न है पैदा होने से पहले, उनका जब वो पैदा होते हैं तो उनका वज़न जो है वो कुछ कम हो सकता है और उनमें कुछ तरीके की परेशानियां पैदा हो सकती हैं। वो बच्चे हॉस्पिटल जाने के बच्चों के चांसेस पैदा होने के बाद ज़्यादा हो जाते हैं अगर माँ जो है वो डिप्रेस रही हो प्रेगनेंसी के दौरान। अब ये तो रही बात कि डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो माँ में होता है, तो क्या इसका इलाज है? बिल्कुल है। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी में जब लोग दवाइयाँ लेते हैं तो हर दवाई आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ हैं। जैसे कि एक दवाई है ब्यूप्रोपियोन, वो इंसान जो है वो ले सकता है। और भी आप अपने डॉक्टर से, जो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट हैं या साइकाइट्रिस्ट हैं या कोई भी चिकित्सक है, आप उनसे बात कर सकते हैं। और इस वीडियो का मेन जो रीज़न है वो ये है
कि कम से कम इस बात को पहचानना कि डिप्रेशन जो है वो गर्भावस्था में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उससे बच्चे की ज़िंदगी पे भी फ़र्क पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें। साइकोथेरेपी भी इस बात पे बहुत हेल्प कर सकती है। और ये एक ऐसा टाइम है ज़िंदगी का, आपके ये 9 महीने जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें अपना आप ज़रूर ख्याल रखें। देखिए दोस्तों, अगली बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, छोटी सी बात, कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है, अपना दूध पिलाना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे के साथ बॉन्ड रखने के लिए, बच्चे की सेहत मेंटेन करने के लिए। अब अगला विषय पे बात करते हैं कि बच्चा होने के बाद कई माओं में कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स, कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकते हैं। 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 का नाम है पोस्टपार्टम ब्लूज अंग्रेजी में। इसका मतलब है कि करीब प्रेगनेंसी के बच्चा होने के 3-4 दिन बाद इंसान को बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन फील होता है, उसको बहुत परेशानी फील होती है, उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसे लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ ज़िंदगी में। ये नॉर्मल है। और अगर ये अगर 2 हफ्ते तक चलता है या 2 हफ्ते तक ख़त्म हो जाता है तो इट्स ओके। तो ऐसी कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये 2 हफ्ते से ज़्यादा खिंच जाए और इंसान को नींद ना आए, इंसान खाना ना खाए, अपने बच्चे के साथ उसका लगाव ना हो पाए, वो बच्चे को दूध ना पिला पाए और वो उसका अपना वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा गिर रहा हो, तो ये डिप्रेशन के कुछ सिम्टम हो सकते हैं। तो उसमें एक डॉक्टर को दिखाना जो है वो अनिवार्य हो जाता है। तीसरा होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस। ये बहुत रेयर है, बहुत कम होता है, शायद 1 या 2 लोगों में 1000 में से। लेकिन जब ये होता है तो माँ जो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। कई बार माँ को बहुत बुरे सपने आते हैं। कई बार उसे आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं जो कि रियल नहीं होती। कई बार उसके मन में ये विचार आ जाते हैं कि भाई ये तो मैं अपने बच्चे को कहीं हर्ट ना कर दूं, कहीं उसे कुछ नुकसान ना पहुंचा दूं या अपने को नुकसान ना पहुंचा दूं। वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। उस दौरान तो आपको 100% एक डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। दोस्तों, अभी हमने बात करी गर्भावस्था के बारे में। अब बात करते हैं उस स्थिति की जिसमें स्त्री, औरत गर्भवती नहीं हो पाती। जी हाँ, इनफर्टिलिटी जिसे हम कहते हैं। देखिए, उसमें इस इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये वीडियो उन कारणों को दर्शाने के लिए नहीं है। उसमें रीज़न स्त्री के लिए भी हो सकता है और मर्द के लिए भी, दोनों के लिए भी, और शायद दोनों के लिए नहीं भी। लेकिन जब भी एक स्त्री इनफर्टाइल जिसका बच्चा नहीं हो पाता है, उस केस में उसके ऊपर बहुत सारे उस पर ब्लेम किया जाता है कि उसका ये कसूर है। तो आप इमेजिन करिए कि उसकी क्या मेंटल, क्या इमोशनल दुर्दशा हो सकती है इस केस में। उसको अपने घर से प्यार मिलना कम हो सकता है, उसका हो सकता है पति के साथ रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा खराब हो जाए, उसको सोसाइटी में उतनी इज्जत नहीं मिल पाती, घर में इतनी इज्जत नहीं मिल पाती, शायद काम पे भी नहीं मिल पाती, जो कि हमारी इस सोसाइटी का एक पार्ट बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। अब उस स्त्री में कभी कभी गुस्सा भी आता है कि उनकी मेरा क्या कसूर है। वो एंग्शियस भी फील कर सकती है। उसकी बताया जैसे कि मैंने कि उनकी शादी में भी दरार पड़ सकती है और उनके यौन संबंध में भी दिक्कत आ सकती है। तो अब इनफर्टिलिटी जो है उसमें डिप्रेशन या एंजाइटी जो है वो हो सकती है। लेकिन क्या डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से भी लोग इनफर्टाइल हो सकते हैं? कई स्टडीज ने इस बात को प्रूव किया है और कहीं ने नहीं किया है। तो इसमें 100% ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो लोग डिप्रेस्ड हैं या एंग्शियस हैं, उनमें कुछ हार्मोन लेवल ऊपर नीचे इस तरह के हो सकते हैं कि शायद जिसमें उनको गर्भवती होने में दिक्कत आ सके। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी की आप जा सकते हैं अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास और आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और कई बार उसमें लेकिन वो जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है। उस ट्रीटमेंट के अंदर इंसान के माइंड में आ सकता है कि क्या ये सफल होगी, क्या ये सफल नहीं होगी, क्या मेरा बच्चा होगा, नहीं होगा। तो ये कोई आसान कार्य नहीं है। फिर उसके बाद और क्या कर सकते हैं? इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है उनके पति का सपोर्ट। पति का सपोर्ट होना इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगेन लेकिन लोग अगर डिप्रेस्ड हो गई हैं तो उनके लिए दवाइयाँ और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात कहना चाहूँगा कि ये बात कहीं प्रूव नहीं हो सकी है कि दवाइयों की वजह से कोई इंसान प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है। दवाइयाँ मतलब एंटी डिप्रेशन की वजह से। इनफर्टिलिटी बहुत मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन वो उस औरत के लिए है जिसका बच्चा नहीं हो पा रहा, तो उसको इस बात पे हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, ना कि हम उसे ब्लेम करते रहें। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब जब औरत के जो पीरियड्स हैं वो रुक जाते हैं। तो उसमें कहाँ से मेंटल हेल्थ की बात आ गई। होता यह है कि मेनोपॉज जो है वो एकदम से नहीं आता, उसमें 5, 6 या 7 साल लग जाते हैं धीरे धीरे पीरियड्स चेंज होते हुए, और उसमें बहुत सारे हार्मोन्स अगेन इंसान की औरत की शरीर में चेंज होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर ना केवल मूड और एंजाइटी के चेंजेस आते हैं बल्कि बहुत सारे शारीरिक चेंजेस भी आते हैं। उनको हॉट फ्लशेस, जैसे उन्हें एकदम गर्माहट महसूस होती है, उनको पैल्पिटेशन होते हैं, उनका दिल बहुत तेज धड़कना शुरू हो जाता है, उनको रात को पसीने आते हैं, उनकी नींद खराब हो जाती है, उनको रात को नींद ढंग से नहीं आती, तो उसकी वजह से वो सुबह थकावट फील करती हैं, काम नहीं कर पाती हैं, और उनके माइंड में ये भी बात होती है कि अब मैं गर्भवती कभी नहीं हो पाऊंगी मेनोपॉज बंद होने के बाद। तो ये सारी चीज़ें कई बार दिमाग में बहुत स्ट्रेस देती हैं, और जिन औरतों को पहले से ही कभी डिप्रेशन या एंजाइटी की हिस्ट्री रही है उनके लिए ये और बड़ा कारण बन जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? अगेन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, और इसके लिए काउंसलिंग है, दवाइयाँ हैं एंटी डिप्रेसेंट, और अगर नींद नहीं आ रही तो नींद ना आने के लिए टेम्पररी तौर पे दवाइयाँ भी हैं। अगेन इस फेज के अंदर भी साइकाइट्रिक प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, हमने आज बात करी बहुत सारे साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि औरतों में विशेषकर हो सकती हैं। औरतें हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उनके बिना लाइफ आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि नहीं चल सकती है। औरत हमारी माँ, बहन और दोस्त और बेटी सब कुछ हो सकती है। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि हम अगर वो ये बातें नहीं नोटिस कर पा रही हैं तो हम उन्हें नोट कराएं कि देखिए आपको ये सिम्टम्स जो हैं ये हो सकते हैं, और शायद आपको एक डॉक्टर को देखने की ज़रूरत है। धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए।